पापा ये बारिश कब बंद होगा? हाँ जी, आप कुछ कीजिए ना। रामपुर गांव में एक रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। वह पूरा दिन अपने खेत में काम करता और शाम को घर आता था। अरे ओ भाग्यवान, आज खाने में क्या बनाई हो? बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। वही जो रोज बनती है, आइए मैं खाना लगा देती हूँ। भाई वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खाकर मजा आ गया। हाँ जी, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि बारिश का मौसम आने वाला है। ये तो अच्छी बात है ना, हमारे फसल को पानी की बहुत जरूरत है। पानी के बिना सिंचाई नहीं हो पा रही है। अगर समय पर सिंचाई होगी तो फसल अच्छी होगी। हाँ, फसल तो अच्छी होगी, पर मैं कुछ और भी कह रही थी, शायद आप भूल गए हैं। मैं याद दिला दूं, हमारे घर का छत टूट गया है, उसमें से पानी टपकता है। बारिश के मौसम में पानी वहाँ से गिरने लगता है। अगर इस बार सही नहीं कराया गया तो हो सके तो हमारा घर भी गिर जाएगा, तो फिर हम बेघर हो जाएंगे। अगर हमारा घर बन जाता है तो हम चैन की नींद सो सकेंगे। ठीक है भाग्यवान, बस फसल हो जाने दो, मैं उन्हें बेचकर छत ठीक करवा दूंगा। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आप साहूकार जी के यहाँ से कुछ उधार पैसे लेकर आइए, जिससे हम अपने घर ठीक करवा सके। और जब फसल हो जाएगी तो उन्हें बेचकर साहूकार जी का कर्ज चुका दीजिएगा और हम कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। अरे मेरी माँ, तुम बहुत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा और हमें उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तभी रामलाल का लड़का पढ़कर घर आता है। पापा पापा, आज हमारे स्कूल में दौड़ कराया गया था। ये तो अच्छी बात है, तुम लिए थे दौड़ में हिस्सा? हाँ पापा, मैंने लिया था, पर मैं जीत नहीं सका। कोई बात नहीं बेटा, हार जीत तो लगा रहता है, पर जरूरी है कि तुम्हें हिस्सा लेना। हिस्सा लोगे तो तभी तो सीख पाओगे कि कैसे जीतना है। ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूँगा। मम्मी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो। ठीक है मेरे राजा बेटा, अभी दे देती हूँ। सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। कुछ समय बाद बहुत तेज सी हवाएं चलने लगती हैं, आसमान में बिजली चमकने लगता है और बहुत ज्यादा जोरों से गरज रहा था। फिर बहुत जोरों से बारिश होती है। बिजली की गरज से गीता उठ जाती है और देखती है कि घर में चारों तरफ पानी ही पानी लग गया है। वो रामलाल को उठाती है और कहती है, अजी उठो, जल्दी उठो। यह सुनकर रामलाल उठ जाता है और देखता है कि घर में चारों तरफ पानी फैल गया है। फिर गीता बोलती है, मैंने तो कहा था कि घर की छत ठीक करवा दीजिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। देखिए क्या हो गया। और रोने लगती है। रामलाल उसे चुप करवाता है और कहता है कि चुप हो जा, रोने से थोड़ी सही हो जाएगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, और चला जाता है। तो अभी एक जोरों से बिजली गरजती है और राजू भी उठ जाता है। राजू को उठता देख गीता रोना बंद कर देती है और कहती है, सो जा बेटा, बहुत बारिश हो रहा है। तभी रामलाल वहाँ पे आता है, जिस पर उसका लड़का पूछता है कि पापा, ये बारिश कब बंद होगा? तब गीता कहती है, सो जा, तुम बहुत रात हो चुकी है। राजू फिर से सो जाता है। रामलाल कहता है कि बारिश बहुत तेज आ रहा है और बहुत तेजों से हवाएं चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, जिससे पानी अंदर आ रहा है। जिस पर गीता बोलती है कि आप कल ही जाकर साहूकार जी से कुछ पैसे उधार ले आइएगा, जिससे हम घर की मरम्मत करा सके। जिस पर रामलाल कहता है कि ठीक है। अगली सुबह रामलाल साहूकार से मिलने जाता है। साहूकार के यहाँ पहुंचकर वह साहूकार से कहता है कि साहूकार जी, मुझे कुछ उधार पैसे चाहिए, मेरे फसल तैयार होते ही मैं चुका दूंगा। जिस पर साहूकार हंसते हुए बोलता है कि सुन रहे हो मुनीब जी, ये कह रहा है कि पैसे लौटा देगा। शायद इसे ये नहीं पता कि रात की आंधी में सबके फसल खराब हो चुके हैं, तो ये पैसे कैसे देगा। और दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। रामलाल सोचने लगता है कि अब वह क्या करे। कुछ समय सोचने के बाद वह साहूकार से फिर कहता है, साहूकार जी, अगर फसल नहीं हुआ तो मैं आपके खेत में मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा, नहीं तो आपके मिल में मजदूरी करके पैसे लौटा दूंगा। बस आप किसी भी तरह से मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर का छत टूट गया है, उसी को आप मरम्मत कराना है। आप पैसे दे देते हैं तो मुझ गरीब की मदद हो जाती। यह सुनकर साहूकार को उस पर दया आ जाती है। वह मुंशी से कहता है, दे दीजिए इसे पैसे। फिर मुंशी रामलाल को पैसे दे देता है। रामलाल पैसे लेकर घर आ जाता है और अपने पत्नी को बुलाता है और कहता है, भाग्यवान, पैसे मिल गए हैं, अब हम अपने घर की मरम्मत करा सकते हैं। मैं अभी जाके दुकान से घर की मरम्मत कराने वाला सामान ले आता हूँ। फिर वह सब अपने घर को मरम्मत करा के खुशी खुशी रहते हैं।